13.2 combination of volume of two solids. In first exercise we discussed combination of area of two solids, and in this exercise we are going to discuss combination of volume. There will be two different surfaces, two different 3D figures, and they will be combined and you have to find out their volume. ठीक है, तो let's start from question number 1. क्या देखिए स्टेटमेंट पढ़िए इसमें. A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere. There is a solid cone which is standing on a hemisphere. मतलब हेमिस्फीयर नीचे उसके इस टाइप से कौन है, with both radii being equal to 1 centimeter. Both radii मतलब radius of this hemisphere and cone 1 centimeter. तो ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर. तो एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस. जो हाइट है कोन की, ये हाइट वो रेडियस की इक्वल है. मतलब हाइट भी कितनी है, 1 है, और रेडियस भी क्या है, 1 सेंटीमीटर. ठीक है, दोनों इक्वल है. तो क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई. मेरा वॉल्यूम निकालनी है इसकी, और जो आंसर है दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ पाई. पाई में आंसर निकालना है. तो कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम का मतलब क्या, दोनों का वॉल्यूम ऐड करना है. टोटल वॉल्यूम क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है, दोनों का वॉल्यूम ऐड करना है आपको. हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकालो. एक तो पाई कॉमन है, एक आर स्क्वायर कॉमन है, और डिवाइड में 3 भी कॉमन है. पाई आर स्क्वायर अपॉन तीनों में आ रहा है ना. तो अंदर क्या बचा, देखो यहाँ से तो एच बचा, प्लस में 2r, यही बचा. मल्टीप्लाई करके देख लो वापस, ये बन जाए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये 2/3 पाई आर. ठीक है, आ देखो एच और आर दोनों की वैल्यू 1 है, तो पुट कर दो भाई. पाई/3 हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1, ये 1 प्लस में 2, यानी ये क्या बन गया, ये 3. तो पाई/3 इंटू में 3, यानी कि आंसर क्या आ गया, पाई. मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की इस टाइप से निकाला. इसमें बोला था आंसर जो है वो पाई की टर्म में आना चाहिए, तो हमने पाई की टर्म में निकाल दिया. क्या किया, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दोनों को ऐड किया, ऐड करके वैल्यूज पुट कर दिए. ये यहाँ से 2r, r और h दोनों 1 है, तो 2 + 1 3 हो गया. ठीक है, इस टाइप से. क्वेश्चन नंबर 1 कोई डाउट है? सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या है. Rakesh, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends. एक cylindrical रॉकेट बनाना है उसको कुछ इस टाइप से, और उसके दोनों ही एंड पर क्या है, कोन्स लगे हुए हैं. तो सिलेंडर तो ये बन गया. इस एंड पर भी कोन है और इस एंड पर भी कोन है. कुछ इस टाइप की फिगर है. ठीक है, कहता आगे, the diameter of the model sheet is 3 centimeter and length is 12 centimeter. तो ये मॉडल है, इसका डायमीटर जो है 3 सेंटीमीटर है, और जो लेंथ पूरी है, यानी कि हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 12 सेंटीमीटर. ठीक है. If each cone has a height of 2 centimeter, कोन जो है उनकी हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर. मतलब 2 जो यहाँ से और 2 सेंटीमीटर यहाँ से. ठीक है, यहाँ तक क्या करना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट Rakesh made. तो इसमें कितनी एयर आ सकती है, उसका वॉल्यूम निकालना. वॉल्यूम कब कब निकलता है, एयर हो, वाटर हो, मिल्क हो, कुछ भी लिक्विड, उस केस में हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम नहीं निकालते हैं. तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा यहाँ से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक तो सिलेंडर है, प्लस में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि 2 कोन है ना, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, और ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. आर कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों का रेडियस सेम. ठीक है, तो इट कैन बी टेकन आउट कॉमन. तो क्या क्या कॉमन है, पाई कॉमन और आर स्क्वायर कॉमन. क्या एच कॉमन ले सकते हो, एच इधर भी इधर भी है, लेकिन क्या दोनों की हाइट सेम है, नहीं है. तो एक को एच डैश मान. ठीक है, क्योंकि बोथ हाइट्स आर नॉट सेम. टोटल हाइट तो है 12, कोन की है 2, और हाइट निकाल लो पहले आप.
तो सिलेंडर की कितनी बची 12 माइनस 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। समझ में आएगा? टोटल जो लेंथ है ये है यहाँ तक 12, 2 ये और 2 ये 4 यानी ये बीच में कितनी बची 12 माइनस 4 यानी 8। ठीक है, तो h कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि दोनों की हाइट अलग अलग। तो यहाँ बचा h प्लस में 2/3 h डैश। ठीक है, विदाउट को बोल देना 2/3 एज इट इज पाई आर स्क्वायर बाहर जा चुका है h डैश। अब वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। r स्क्वायर डायमीटर है 3 तो रेडियस क्या बनेगी 1.5 का स्क्वायर। h ये h क्या है सिलेंडर की हाइट कितनी निकाली अभी 8 प्लस में 2/3 h डैश क्या है कोन की हाइट कितनी है 2। ये बन गया। इसको सॉल्व कर देंगे 22/7 इंटू में 15 का स्क्वायर होता है 225 दो प्लेस के बाद डेसिमल यानी घटाकर 100 का। ठीक है, ये क्या बन गया 8 प्लस में 4/3 एलसीएम ले लो 3। ठीक है, चेक करना 8 प्लस में 4/3 बन रहा है 3 एलसीएम 24 प्लस। ठीक है, यानी ये बना 22/7 इंटू 225/100 इंटू में 28/। ठीक है, दो कटे काट दो 7 से ये कटा 3 से ये कटेगा ये बना। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करो ये बन रहा है 6600 डिवाइड में 100। ठीक है, तो 2 जीरो कट जाएंगे क्या बचेगा 66 सेंटीमीटर। तो ये करके दिखाना विदाउट इशू पॉज द वीडियो टू नोट इट। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है। अब गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप। फिगर आपको गिवन है इसके अंदर एक गुलाब जामुन की शेप गिवन है जिसके अंदर अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम उसकी वॉल्यूम का 30% उसके अंदर सिरप है। सिरप मतलब जो मिक्सचर लिक्विड होता है ना चीनी का उसको बोलते हैं, हिंदी में चाशनी बोलते हैं। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। ये बताना है 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप मिलेगा कब। ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स with length 5 centimeter and diameter this। सिलेंड्रिकल शेप है और दोनों एंड पर क्या है हेमिस्फीयर। कुछ इस टाइप का गुलाब जामुन बनाएंगे। ठीक है, गुलाब जामुन को कंप्रेस कर देंगे तो कुछ ऐसे ही बन जाएगा ना। क्या बोला है सिलेंडर की शेप है और 2 हेमिस्फेरिकल है एंड। लेंथ कितनी है टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर मतलब पूरे गुलाब जामुन की लेंथ है 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। डायमीटर मतलब ये 2.8 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम निकालना है। कैसे निकल सकता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यही बनेगा क्योंकि एक तो इसके अंदर सिलेंडर है और दूसरा क्या है हेमिस्फीयर। और कितने हेमिस्फीयर 2 हेमिस्फीयर। फॉर्मूला पुट करो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होती है 2/3 पाई आर। ठीक है, क्या दोनों की रेडियस सेम है देख तो ले यहाँ पर क्यों नहीं इसे यही तो रेडियस दोनों की सेम तो है। हाँ तो कॉमन निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर कॉमन। यहाँ पर बचा h यहाँ कितना बचा 4/3 r स्क्वायर तो कॉमन आ चुका है। हाँ अब r और h की बात कर लेते हैं। h किसकी है सिलेंडर की हाइट है ना। हाइट और लेंथ सिलेंडर की एक ही बात होती है। अगर मैं इसको यूं कर दूं वर्टिकल तो वो हाइट बन जाएगी अभी लेंथ। ठीक है, हाँ तो आपको क्या निकालनी है ये निकालनी है यहाँ तक इतनी लेंथ निकालनी जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। तो 2.8 है ये। ठीक है, टोटल यानी इसकी रेडियस कितनी बनेगी 1.4 और इधर भी क्या बनेगी 1.4। ये इसका सेंटर है 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस की बात कर रहा हूँ मैं तो 1.4 तो यहाँ से माइनस करना और 1.4 यहाँ से किस में से 5 में से यानी कि 1.4 प्लस 1. क्या बन गया 2.2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यानी कि जो हाइट ऑफ सिलेंडर है हाइट ऑफ सिलेंडर 2.2 सेंटीमीटर। समझ में आई कैसे टोटल की 5 2.8 डायमीटर है यानी रेडियस 1.4 है तो 1.4 यहाँ से माइनस कर दो 1.4 यहाँ से माइनस कर दो ये हिस्सा बच जाए ये निकाल दिया कर दो। यहाँ पर पाई आर कितनी है 1.4 डिवाइड में 10 लिख दो भाई। हाइट अभी निकालिए लेंथ 2.2
अंदर देखो 22/10 प्लस में 56/30, ठीक है। ऐसे डेसिमल हटा दिया मैंने सब, ये 22/10 बन गया, 56/30 एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, 44/10 एलसीएम कितना बना इसका 30, 66 प्लस में 56, ठीक है। ये आ रहा है 44/10 इंटू में कितना बन गया भाई, ठीक है। इसी पे नहीं करता, अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई करके 300 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये क्या आ रही है आपकी वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। टोटल गुलाब जामुन कितने थे 45, तो एक गुलाब जामुन की ये है तो 45 की कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी यहाँ से। आप बल्कि आप काट भी सकते हो ना, अब इजी हो जाएगा ये, ठीक है। डिवाइड में 100 है तो 122 कैलकुलेशन ये बची, इंटू में 44 इंटू में 15 डिवाइड में 100। क्या क्वेश्चन पूरा हो गया, नहीं हुआ, थोड़ा एक हिस्सा रहता है, इसकी 15 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा ये डिवाइड में 1 0 काट दो, अब और कैलकुलेशन छोटी होगी। देखो क्या करना था, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू दिस, 45 गुलाब जामुन से मैंने मल्टीप्लाई करते ही। अब ये बोल रहा था कि 30% उसके अंदर सिरप है, ठीक है, तो इसका 30% कर दो। 30% मतलब क्या, 30 है ना भाई, 30% निकालने के बाद दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। पॉज द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्टेटमेंट पढ़ो इसकी। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ cuboid with 4 conical depression to hold pens। कुछ इस टाइप से फिगर दिया ना आपको, इसके अंदर जो है क्यूबिकल है, कितनी है 4 है ना, 4 है और इनके अंदर पेन है इस टाइप से, घर में होता है देखा होगा आपने। ये तो क्यूबॉइडल शेप है, ठीक है, और ये जो है ये कोनिकल शेप है। तो ये बोला है द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर 10 एंड 3.5 सेंटीमीटर। ये जो क्यूबॉइड है इसके डायमेंशंस की है, कितने बोलना भाई, 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो डायमेंशंस हो गए क्यूबॉइड के। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। रेडियस इनकी गिवन है कोन की, ये तो क्यूबॉइड का काम कर रहे हैं हम, और कोन के लिए जो रेडियस गिवन है वो है 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ जो है 1.4 सेंटीमीटर। डेप्थ मतलब हाइट 1.4 सेंटीमीटर। तो क्या करना है इसमें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। वुड की वॉल्यूम निकालनी है पूरे स्टैंड में। वुड कहाँ तक लगी है, यहाँ तक लगी है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, देखो देखकर भी बता सकते हो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अगर क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से -4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन कर दूँ मैं तो आ जाएगा आपका आंसर। क्यूबॉइड तो ये पूरा, इसमें से ये 1 2 3 4 4 कोन है, चारों का वॉल्यूम माइनस करेंगे, दैट विल बी योर आंसर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल दो, तीनों की मल्टीप्लाई क्या है 15 × 10 150 × 35/10, 15 की 35 से गुणा करो क्या आएगा, ये बन, ठीक है। 4 इंटू में वॉल्यूम ऑफ 4 1/3 I r स्क्वायर, r है ये 0.5 का स्क्वायर यानी 0.25 डेसिमल हटा, ठीक है। इंटू में हाइट 1.4 यानी 14/10। यहाँ से कैलकुलेट करके फाइनल आंसर आएगा। तो कटरा काट दो, ये कटा 0 नहीं काटने कभी, 0 हम नहीं काटते क्योंकि हम डेसिमल लगाएंगे बाद में। हाँ क्या करोगे, यहाँ पर 3000 से डिवाइड कर देंगे, या फिर 3 से कुछ कट रहा है पार्ट नहीं कट रहा। 25 और जो 100 को इससे किया 2200 और ये बना 4400, 3 0 है ना, 2 0 से 2 0, 44 को 30 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड से माइनस करके दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है।